ओम शांति। आज की तारीख है 21/8/2022। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं जो कि बाबा द्वारा 2 मार्च 1992 में सुनाए गए थे। इस मुरली का शीर्षक है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। आज बाबा ने पहली ही लाइन में बहुत सुंदर बच्चों के वर्णन किया है। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। अति सुंदर, बाबा कहते हैं बहुत सुंदर ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। बाबा आज बच्चों को सितारों के स्वरूप में देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप सभी बच्चे इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। बाप भी महान है और बाबा के बच्चे भी महान हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। बाबा बच्चों से कहते हैं कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कभी आप बच्चे ऐसे संकल्प में भी नहीं सोचते होंगे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो। उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं और आप शालिग्राम आत्माएं सन्मुख बनाने वाले हो। जो सच्चे भक्त होते हैं बाबा के, शिव बाबा के, वो चित्र में भावना से मनाते हैं बाबा के साथ। लेकिन बाबा कहते हैं भावना स्वरूप अनुभव करते हैं वो। और आप कौन? आप शालिग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली हो। आप तो बाबा के बहुत करीब से शिवरात्रि मनाने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। तो अपने आप को कितना भाग्यवान समझना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान शिव के साथ शिवरात्रि मनाते हैं। तो कितना भाग्य है। पदम अरब खरम, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं। पदम अरब खरब, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं। इसीलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया। ये गीत सभी का है या कोई कोई का है? ये गीत है ना बाबा का, हमने देखा, हमने पाया। तो बाबा कहते हैं गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी गाते हैं ना। ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे। पा लिया है व पाना है। बाबा पूछते हैं पा लिया है या अभी पाना बाकी है? डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है। बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो बाप को देखा है, पाया है।
देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है। देखो, आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाबा आ जाते हैं। बाबा आप बच्चों के हो गए तभी तो बाबा को जब बच्चे बुलाते हैं तो बाबा के सन्मुख आ जाते हैं। बाबा तो अधिकारी बन गए। महाशिवरात्रि की विशेषताएं क्या हैं? एक तो बाप के आगे, शिव बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसीलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। व्रत रखना अर्थात त्याग भावना की निशानी। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना है। वास्तव में बाबा कहते हैं यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना क्या है? मन, बुद्धि और संबंध से बाबा पर समर्पित होना है। ये है वास्तविक बलि। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात इन तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात सबने प्रतिज्ञा की है। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़े बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। बाबा के सामने प्रतिज्ञा जो की, बाबा हमने ये आपको गिफ्ट किया, तो बाबा कहते हैं वो सदा स्मृति में रहेगी, तो आपको समर्थ बनाती रहेगी। पहले ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चले ना चले, निभा सकें या ना निभा सकें। ये सोचना अर्थात कमज़ोरी को आवाहन करना है। तो कमज़ोरी अर्थात माया को जब स्वयं आवाहन कर रहे हैं, तो वह कमज़ोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसीलिए कोई भी संकल्प कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो समर्थी से करो। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही। हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने से बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है, और कहाँ जाएगी। बाबा ने कहा विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बनी हुई है, और कहाँ जाएगी सिवाय पांडवों के। विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव हो ना। बाबा ने कहा किसको साथ दिया? आप वही सब पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपके साथी है, तो आप सब कभी हार नहीं सकते। तो हमेशा ध्यान रखना है हमारा साथी कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाप हमारा साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, ये देखो। अपने मस्तक पर बीच बीच में देखो बाबा ने हमारे तिलक लगाया है मस्तक पर।
तो देखते रहो। बाबा कहते देखो कि हमारे मस्तक पर ये तिलक लगा हुआ है, मिटना नहीं चाहिए ये तिलक। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हैं ना। ऐसे तो गायन नहीं है विजय और हार माला है, नहीं, विजय माला है। विजय माला के मड़के तो आप ही हो, तो विजयी माला के मड़के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा सारी सीन देखते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा हमने ये प्रतिज्ञा की, ये की, तो बाबा सारी सीन देखते हैं। अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है, और आप चैतन्यशाली ग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है। इसीलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की हैं। उस समय 1992 में 56वीं शिव जयंती थी, और बाबा कहते हैं सबने 56 प्रतिज्ञाएं की थी। बलि चढ़ चुके, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमज़ोरियों की। जब कमज़ोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमज़ोरी कौन सी है हम बच्चों की? कौन सी कमज़ोरी सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी कमज़ोरी है देह का अभिमान होना। देह अभिमान, देह भान समर्पित करना था, तो उसके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश भी बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं, तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान कोई प्रकार के काम में लाने के लिए किनारा करके रखे, नहीं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि कोई समय के लिए हम देह अभिमान थोड़ी देर के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को सम्मान समझ लेते हैं, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल के अभिमान को, वो जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल के अभिमान को सम्मान समझ लेते हो। बाबा कहते हैं जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो थोड़े समय की विजय प्राप्त कराती है। जैसे लगता है ना कि हम देह अभिमान में आए तो हम जीत गए, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा अगर आप उसको, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में थोड़ी देर के लिए अगर आप विजय प्राप्त करते हो, देह अभिमानी व देही अभिमानी बन जाते हो, तो उसमें बहुत, बाबा कहते हैं थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसीलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाते हैं बच्चे। पापा पूछते हैं ऐसी शिवरात्रि मनाई है आप सबने? ये व्रत धारण करना है। वे लोग, भक्ति मार्ग वाले लोग, स्थूल चीज़ों का व्रत लगते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमज़ोर वृत्ति को मिटाएं, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नज़र आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, पहले मन में आती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। मन, भावनाएं, आपके संकल्प श्रेष्ठ होना, अर्थात वाणी और कर्म स्वयंतः ही श्रेष्ठ होता है। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से, भावनाओं से वाइब्रेशन, वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। कौन सा व्रत धारण करना है? सबसे पहले अपने संकल्पों को रीड करना है, अपनी वृत्ति को देखना है, आपके अंदर क्या संकल्प चल रहे हैं। अगर ये संकल्प अच्छे चल रहे हैं तो वायुमंडल भी अच्छा बनेगा,
तो हमें सबको बाबा कहते हैं ये व्रत धारण करना है। बलि किस चीज़ की चढ़ानी है? बाबा ने बताया अभी, देह अभिमान की बलि चढ़ानी है। तो बाबा कहते हैं ये शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना, मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरे के प्रति जो भी करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है। जिसको कहते हैं सत्वचन, तो सबसे बड़ी से बड़ी सिद्धि स्वरूप आप आत्माएं हो। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना, सिद्ध होना अर्थात सफल होना। बाबा ने कहा संकल्प और बोल को सिद्ध करना। इस संकल्प और बोल सिद्ध कब हो सकेंगे? जब एक एक संकल्प पर ध्यान देंगे और सम्मान में रहेंगे। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, ये है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो, हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं का व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण है, अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। बहुत अच्छी बात बाबा, बहुत गहरी बात यहाँ पे बता रहे हैं। बाबा कहते हैं संकल्प किसी के बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? तो बाबा इसका रीज़न बता रहे हैं, अगर बीज बहुत अच्छा है, फल अच्छा नहीं, तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज में कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुँचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं। बहुत अच्छा बीज बोया, बहुत अच्छा संकल्प किया, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी, बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी कभी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना है, होना है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। बार बार संकल्प क्या करना है? विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मज़ा आता है। इसीलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं तो कोई निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़्यादा आती है। जहाँ पर अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी नहीं अपमान लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। आज क्या करना है? बाबा ने कहा इस शिवरात्रि पर अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे।
कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसे झंडा लहराएंगे ना, बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसे झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिज़ल्ट भी अभी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिज़ल्ट ये दिखाई दी कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अच्छा अटेंशन खिंचवाया है। जब अटेंशन गाय गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा। बाबा ने कहा इस तपस्या वर्ष ने सबको 100% के प्रति अटेंशन खिंचवाया है। तो बाबा कहता है जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला जाएगा। तो टोटल रिज़ल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड में ये मेजॉरिटी हैं। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश हैं, सभी ने तपस्या वर्ष को महत्व दिया, इसीलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप में पास हो गए। ये संकल्प जो रखा है कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है, इसीलिए रिज़ल्ट अच्छी है, ख़राब नहीं है। मुबारक हो। बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। तपस्या वर्ष में जिन बच्चों ने बहुत अच्छी तपस्या की, बाबा उन बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाकी अब प्राइज़ तो दादियाँ देंगी। बाप ने सबके बहुत अच्छे की प्राइज़ दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया तो अब अलवेले बन जाए, नहीं, बड़ी प्राइज़ लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज़ लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग्स अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज़ लेनी है। सच्ची प्राइज़ तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग्स की प्राइज़ हैं, वह तो सबको मिल रही हैं। आज बाबा कहते हैं बच्चों ने उस समय सूक्ष्म वतन बनाया, तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है, उस ज्योति के आदेश के आगे ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन का मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतन वासी वन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है। बच्चों ने सूक्ष्म वतन का मॉडल बनाया तो बाबा उसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं, और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसीलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को सभी को मुबारक देते हैं। यह भी बेहद के खेल में खेल है, और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे। कभी स्वर्ग बनाएंगे तो कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, ये बुद्धि को खींचता है। कभी बच्चे स्वर्ग बनाएंगे तो कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्राम को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, सम्मान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उत्साह उमंग को, श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। बाबा कहते हैं सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा।
चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम बाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप, अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। कितना कितना बधाई बाबा बच्चों को दे रहे हैं। वरदान है आज की मुरली से, विशेषताओं के संस्कार को अपनी नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसी विशेषताओं के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुख से मन से यही निकले, इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो तब कहेंगे मर्जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो, संकल्प भी आपके सिंपल ना चलें, साधारण ना चलें, संकल्प भी विशेष हो, सम्मान से भरे हुए हो, बाबा की याद से हो। स्लोगन है आज की मुरली से, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा कौन सी है? जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। आज बाबा सूचना भी मिल रही है आज के लिए। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। आज सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग करना है और अपनी मनसा महादान से सभी आत्माओं को निर्भय और चिंता मुक्त बनाना है। ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी को ओम शांति।